कहानी की शुरुआत में एक लाश दिखाई जाती है जो नदी के पीछे एक पेड़ से लटकी होती है। वो वाकया 1830 का है। अगले सीन में हम फिल्म के सेंट्रल किरदार ऑगस्टस लैंडोर को देखते हैं जो नदी के किनारे अपने हाथ धोता है। लैंडोर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है जो रिटायरमेंट के बाद नदी के पास बने छोटे से घर में रहता है। फिर कुछ लोग मिलिट्री एकेडमी से उसके पास आते हैं। असल में वो लाश जो पहले दिखाई गई थी उस एकेडमी के एक छात्र फ्राई की थी। वो लोग चाहते हैं कि लैंडोर इस केस की तहकीकात करे। लैंडोर ने पुलिस में बहुत से मुश्किल केस सुलझाए थे जिसकी वजह से शहर के सीनियर अफसर उसे बहुत सम्मान देते थे। इसलिए एकेडमी का कैप्टन खुद उसके घर आया था ताकि उसे लेकर जाए। एकेडमी ऑफिस पहुंचने पर कैप्टन लैंडोर की तारीफ करता है और बताता है कि खुद गवर्नर ने फैसला किया है कि लैंडोर ही इस केस को सुलझाएगा। हालांकि लैंडोर एक कामयाब पुलिस ऑफिसर रहा लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में उसकी जिंदगी में बहुत गम आया था। उसकी पत्नी 3 साल पहले मर चुकी थी और उसकी बेटी किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। इस तन्हाई की वजह से लैंडोर शराब का आदी हो गया। कर्नल को लैंडोर की निजी हालात का पता था इसलिए उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में हिचकिचाहट थी। मगर लैंडोर ने अपनी निजी मुश्किलात को अलग रखकर कर्नल से पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है। कर्नल बताता है कि एकेडमी के एक छात्र फ्राई ने पिछली रात खुदकुशी की, लेकिन जो बात उन्हें परेशान कर रही थी वो यही नहीं थी। असली मसला ये था कि जब फ्राई की लाश अस्पताल पहुंचाई गई तो उसकी छाती से किसी ने उसका हार्ट निकाल दिया था। इसके बाद कर्नल लैंडोर को अस्पताल ले जाता है जहां फ्राई की लाश रखी होती है। डॉक्टर मार्किस जो बॉडी की जांच कर रहा होता है लैंडोर को बताता है कि किसी न मालूम शख्स ने चाकू से छाती चीरकर बहुत साफ तरीके से हार्ट निकाल लिया। लैंडोर सोचता है कि क्या ये कोई आम आदमी कर सकता है या इसके लिए सर्जन होना जरूरी है। डॉक्टर कहता है कि अगर किसी को इंसानी जिस्म की जानकारी हो तो वो भी हार्ट निकाल सकता है, सर्जन होना जरूरी नहीं। इसके बाद लैंडोर उस जगह जाता है जहां फ्राई ने खुदकुशी की थी। वहां उसके साथ कैप्टन भी होता है और वही सिपाही जो सबसे पहले लाश देखने गया था। जब लैंडोर उस सिपाही से सवाल करता है तो वो बताता है कि पिछली रात गश्त के दौरान उसने किसी की चीख सुनी और आवाज के पीछे जाकर उसे पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। सिपाही कहता है कि फ्राई को रात में टांग कर रखा गया था लेकिन उसके पैर जमीन को छू रहे थे। लैंडोर सिपाही से पूछता है क्या उसने आसपास किसी को देखा। सिपाही कहता है नहीं। लैंडोर मुस्कुराता है और उसे जाने के लिए कह देता है। उसके बाद लैंडोर और कैप्टन वापस अस्पताल लौटते हैं। लैंडोर खुद लाश का मुआयना करता है और देखता है कि फ्राई के सिर के पीछे गहरी चोट है। उसके हाथों पर भी निशान हैं जो शायद उस वक्त लगे थे जब उसने टंगे हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की। इससे अंदाजा होता है कि फ्राई ने खुदकुशी नहीं की बल्कि किसी ने जबरदस्ती उसे टांगा था। तभी डॉक्टर आता है और जब लैंडोर और डॉक्टर फ्राई के सिर की चोट देखते हैं तो डॉक्टर हैरान होता है कि उसने इतनी गहरी चोट पहले क्यों नहीं देखी। लैंडोर और डॉक्टर फ्राई की मुट्ठी खोलते हैं और उसमें से एक कागज मिलता है जिस पर कुछ अधूरे अल्फाज लिखे होते हैं। डॉक्टर हैरान है कि इतनी अहम मालूमात उसकी नजर से कैसे बच गई। लैंडोर पत्र ले लेता है और निकलने की तैयारी करता है लेकिन कैप्टन उसे रोकता है। कैप्टन लैंडोर से कहता है कि वो ये केस चुपके से सुलझाए क्योंकि एकेडमी की शोहरत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वो सख्ती से हिदायत देता है कि लैंडोर केस सुलझाने तक शराब न पिए। लैंडोर शहर में पहले से ही ड्रंकर्ड के नाम से बदनामी का शिकार हो चुका था। सब शर्तों से राजी होकर लैंडोर अपनी तहकीकात शुरू करता है। वो वापस उस जगह जाता है जहां फ्राई की लाश मिली थी और क्लूज ढूंढता है। जब वो वहां तलाश कर रहा होता है तो एक एकेडमी का छात्र आता है। उस कैडेट का नाम एडगर होता है। एडगर लैंडोर को बताता है कि वो भी अपने तरीके से केस की जांच कर रहा है और उसे लगता है कि फ्राई का कातिल एक पोएट हो सकता है। ये कहकर वो चला जाता है। बाद में लैंडोर उस कांस्टेबल से पूछताछ करता है जो अस्पताल में फ्राई की बॉडी की गार्ड कर रहा था जब हार्ट चोरी हुआ। कांस्टेबल बताता है कि वो ड्यूटी पर 2:30 AM तक था और उसी वक्त एक ऑफिसर आया और उसे छुट्टी दे दी। अंधेरे की वजह से उस ऑफिसर का चेहरा दिखाई नहीं दिया। कांस्टेबल एक और अजीब बात बताता है। उस ऑफिसर के कंधे पर रैंक बैज नहीं था। जो लैंडोर को महसूस होता है कि एडगर शराब के असर में बोल रहा है। जब लैंडोर निकलने लगता है तो एडगर रुक कर एक राज बताता है। कुछ समय पहले फ्राई का उसके रूममेट से झगड़ा हुआ था लेकिन किस बात पर झगड़ा था ये किसी को मालूम नहीं। अगले दिन लैंडोर और कैप्टन 2 सोल्जर्स को तफ्तीश के लिए बुलाते हैं। उनमें से एक फ्राई का रूममेट था। लैंडोर रूममेट से पूछता है कि क्या उनके बीच सचमुच कोई बड़ा झगड़ा हुआ था। रूममेट कहता है कि उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। फ्राई कुछ खराब संगत में गिर चुका था और वो बस उसे सही राह पर ला रहा था। वो कहता है फ्राई ने उन लोगों के नाम कभी नहीं बताए। लैंडोर उसकी स्टेटमेंट लेता है और उसे वापस उसके कमरे जाने देता है। उसके बाद लैंडोर एक और सोल्जर स्टॉडर्ड से सवाल करता है जो फ्राई को आखिरी बार देखने वाला शख्स था। स्टॉडर्ड बताता है कि वो रात में फ्राई को जल्दी में देख कर रहा था और वो अफसरों से छिप कर निकल रहा था। फ्राई ने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, बस कहा कि मुझे एक जरूरी काम है। स्टॉडर्ड जब ये बताता है तो उसके चेहरे पर सफेदी आ जाती है जो लैंडोर को शक दिलाती है। लेकिन स्टॉडर्ड तब
तबीयत खराब होने का हवाला देकर चला जाता है।